स्टार्ट करते हैं फॉर असाइनमेंट। और आज अभी हम इसी पे काम कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट काम देख लेंगे हम लोग। फॉर दी असाइनमेंट आपने फिल स्ट्रोक ग्रेडियंट पे ही काम करना है। शेप आप कोई सी भी ले सकते हो, किसी भी शेप पर आपने ये सारी चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं न्यू लेयर। ठीक है। और आपने कोई भी शेप ले लेनी है, मैं यहाँ पर अपनी यही शेप ले रही हूँ। साइज मेरा 2 बाय 2 इंचज है, मैंने इस तरह से सिलेक्शन जो है वो ले लिया है। अब मुझे सबसे पहले फिल करना है। हम कोई कलर पैलेट ले लेते हैं इंटरनेट से, हम जो है वो कलर पैलेट ले लेते हैं। मैं मोस्टली मोनोक्रोमेटिक कलर पे चलती हूँ ज़्यादा। मोनोक्रोमेटिक कलर्स। सो यहाँ पर मुझे मोनोक्रोमेटिक कलर थीम जो है वो थोड़ी सी अच्छी लगती है। सो हम ले लेते हैं कोई भी कलर थीम, कॉपी इमेज, और अपने फोटोशॉप में जाकर पहले इसको डीसेलेक्ट कर लो, कंट्रोल D। फिर कंट्रोल V से पेस्ट किया, हमारे पास हमारी ये आ गई। ठीक है। अगर सिलेक्शन होती और मैं कंट्रोल V करती तो उस सिलेक्टिव पार्ट के अंदर जो है हमारी ये चीज़ पेस्ट होती। नाउ यहाँ पर हम ले लेते हैं अपना शेप। ठीक है, न्यू लेयर लेंगे लाजमी। सबसे पहले फिल करना है, तो फिल हम किसी भी तरह से कर सकते हैं। हमने आई ड्रॉपर टूल लिया, यहाँ से कोई भी कलर ले लो। मैंने वाला कलर पिक कर लिया, ऑल्ट बैक स्पेस से कलर फिल कर लिया, कंट्रोल D। ठीक है, एक चीज मेरे पास जो है वो बन गई। ये हो गया हमारा फिल। अब है हमारा स्ट्रोक, ऑल्ट से मैंने कॉपी ली। ठीक है, और इसकी मैंने सिलेक्शन, इसको एक्टिव करूंगी, कंट्रोल से मैंने इसकी सिलेक्शन ले ली। ठीक है, और एक न्यू लेयर ले लेते हैं। और अब मुझे स्ट्रोक करना है, तो एडिट में गई, स्ट्रोक पे गई, और यहाँ पे कलर लिख लिया, आपको साइज जो भी रखना साइज रख लिया, ओके कर दिया। और हमारे पास जो है कंट्रोल D हमारे पास आ गया। ठीक है, स्ट्रोक आ गया, एक न्यू लेयर पे बनाया था इसलिए। अब मुझे फिल और स्ट्रोक पे काम करना है। फिल मेरे पास ऑलरेडी है, अब मुझे इसके ऊपर स्ट्रोक लाना है, इसी की लेयर पे लाना है। तो मैं इसकी सिलेक्शन लेकर न्यू लेयर लिए बिना मैं इसी पे काम कर सकती हूँ। अगर मुझे एक न्यू लेयर पे बनाना है तो मैं न्यू लेयर लेकर कर सकती हूँ। लेकिन मुझे इसी लेयर पे बनाना है तो मुझे कंट्रोल से मैंने इसकी सिलेक्शन ली, एडिट में गई, स्ट्रोक में गई, यहाँ पे हम कलर जो है वो चेंज कर लेंगे, डार्क कलर ले लेते हैं कोई, और ओके कर देंगे, और इसका साइज बढ़ा देते हैं, 10 पिक्सल्स कर लेते हैं समथिंग, और ओके कर देते हैं, कंट्रोल D। तो ये हमारा फिल हो गया, ये स्ट्रोक हो गया, ये फिल प्लस स्ट्रोक हो गया। अब हम करते हैं अपना ग्रेडियंट अप्लाई कर लेते हैं। तो हमने अपनी इसकी सिलेक्शन ले लेनी है, कंट्रोल से सिलेक्शन ले ली, एक न्यू लेयर ले लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल की सिलेक्शन ले ली, न्यू लेयर ले ली। अब ग्रेडियंट पे हम जाएंगे सिंपल, पहले हम अपना यहाँ पर ग्रेडियंट जो है वो ले लेंगे, इसको कैंसिल करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है ग्रेडियंट है पहले ये वाला। ठीक है, कलर पिकर से पहले कलर ले लेते हैं, एक ये कलर हो गया इसका, हमारा इस पे क्लिक किया, एक कलर हमारा जो है वो ये हो गया, बल्कि ये कलर लेते हैं, ओके करते हैं। यहाँ पर हमारा ये कलर मर्ज हो रहा है, ये कलर इतना खास नहीं लग रहा, तो ये डार्क कलर ही लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कलर आ गया। हमारा ग्रेडियंट का कलर जो है वो सिलेक्ट हो गया, हमने पहला वाला ग्रेडियंट लिया, और ये जो हमारी सिलेक्शन हुई हुई है जस्ट लीनियर ग्रेडियंट है, हमने इस तरह से ग्रेडियंट फिलअप कर दिया। ठीक है, ये हमारा ग्रेडियंट हो गया। कंट्रोल D से डी सेलेक्ट। अब हमने न्यू लेयर पे काम किया हुआ है इसलिए ये न्यू बना हुआ है। फिल, स्ट्रोक, फिल प्लस स्ट्रोक, ग्रेडियंट। अगर ग्रेडियंट पे भी स्ट्रोक अप्लाई करना है, सेम तरीका है, आपने ऑल से कॉपी ली। ठीक है, और इसको हमने कंट्रोल से सिलेक्शन ले ली, और सिलेक्शन लेने के बाद हम सिंपल एडिट में जाएंगे, स्ट्रोक में जाएंगे, और यहाँ पर हम अपना कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, साइज पर काम कर सकते हैं, ओके करेंगे, कंट्रोल D करेंगे, ये हमारा ग्रेडियंट के साथ जो है वो स्ट्रोक जो है वो आ गया। अब अगर आप ऐसा करना चाह रहे हो कि आप स्ट्रोक के अंदर ग्रेडियंट देना चाह रहे हो गाइस, स्ट्रोक के अंदर ग्रेडियंट, तो हम किस तरह से करेंगे, पहले हम किसी भी साइज की सिलेक्शन ले लेते हैं। हमने कंट्रोल से सिलेक्शन ले ली शेप की, न्यू लेयर ले ली। अब हम पहले इस पर अप्लाई करेंगे स्ट्रोक, एडिट पे जाएंगे, स्ट्रोक पे जाएंगे, स्ट्रोक थोड़ा सा मोटा लेंगे, हम कर लेते हैं 30 पिक्सल्स का। और अभी हमने कोई भी कलर हमने ले लिया, हम ओके कर देते हैं,
कंट्रोल डी कर देते हैं। ये हमारे पास एक मोटा सा स्ट्रोक आ गया, इसमें मुझे चाहिए ग्रेडियंट। पहले इसकी सिलेक्शन लेंगे, हमने इस लेयर को सिलेक्ट किया, हम उस लेयर पर आ गए, हमने उस लेयर की सिलेक्शन ली, ये हमारी सिलेक्शन हो गई। अब हमें ग्रेडियंट अप्लाई करना है तो हम ग्रेडियंट में चले गए। ग्रेडियंट हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है और हमने इस तरह से अपना ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट कर दिया। तो ये डिफरेंट तरीके हैं। सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेरा साइज, स्ट्रोक का साइज जो है वो छोटा होता तो और भी ज़्यादा अच्छा आता। लाइक मेरे पास है ये वाला स्ट्रोक है, ठीक है, ये बहुत बारीक है इसलिए सिलेक्शन नहीं हो रही। ऑल से मैंने इसकी कॉपी ले ली और इसकी सिलेक्शन ले ली। एक न्यू लेयर ले लेते हैं और यहाँ पर ग्रेडियंट पे चले जाते हैं और कोई और सा, वैसे तो लीनियर ही अच्छा लगेगा, हमने इस तरह से ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया, कंट्रोल डी। तो इस तरह से लाइट सा आ गया। लाइक कंट्रोल जेड। अगर ग्रेडियंट को थोड़ा सा चेंज करें हम, लाइक यहाँ पे जाकर हम इस ग्रेडियंट में एडिशन करना चाह रहे हैं कुछ, न्यू ग्रेडियंट प्रीसेट। यहाँ से हमने ये कलर ले लिया, यहाँ से हमने ये कलर ले लिया और यहाँ पर हमने वाइट कलर ले लिया, प्रॉपर वाइट कलर। ओके न्यू। ओके। अब लाइक इसको हम ऐड कर दें इस तरह से, कंट्रोल डी। तो वो हमारा अच्छा इसमें आया ही नहीं है, हमने सिलेक्शन नहीं ली थी। सिलेक्शन ली, यहाँ से हम पहले अपना ग्रेडियंट सिलेक्ट करेंगे ये वाला। अब हम इसको इस तरह से करेंगे, कंट्रोल डी। तो हमारी इस तरह से ग्रेडियंट जो है वो आ गया। तो सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो है वो क्या चीज़ चूज की है। अब ये बहुत टाइनी है तो वो इसलिए उसको सिलेक्ट ही नहीं कर रहा। तो फिल स्ट्रोक, फिल प्लस स्ट्रोक ग्रेडियंट, ग्रेडियंट प्लस स्ट्रोक, स्ट्रोक में ग्रेडियंट, और ये हमारा बारीक स्ट्रोक में ग्रेडियंट। अब हम करेंगे कि हम जो है अपनी कलर पैलेट को बेशक हम हाइड कर दें क्योंकि कलर तो हमें मिल गए। अब हमें डिफरेंट ग्रेडियंट्स पे काम करने हैं। ऑल से मैंने इसकी कॉपी ले ली, कंट्रोल से सिलेक्शन ले ली, न्यू लेयर ले ली और वापस ग्रेडियंट में गए और यहाँ से हमने अपना पहला वाला ग्रेडियंट ही चूज किया। आप कोई भी चूज कर सकते हो, नोट ये। मैंने अपना ये दूसरा ग्रेडियंट लिया और मैं अब इसके ऊपर वो दूसरा ग्रेडियंट जो हूँ वो फिलअप कर रही हूँ। जो भी आपको सही लगे। ठीक है, ये हमारा दूसरा हो गया, कंट्रोल डी। ठीक है, रेडियल। नेक्स्ट अगेन हम सिलेक्शन ले लेते हैं, हमने सिलेक्शन ली, शेप की सिलेक्शन ले रही हूँ बार बार, लेकिन कर मैं हमेशा न्यू लेयर पे रही हूँ जिसकी वजह से वो मेरी अलग हो जाती है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, ग्रेडियंट पर। नेक्स्ट हमारा है ये एंगल, और एंगल वाले को हम बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एंगल हो गया। ठीक है, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन टूल, और ये हमारा हो गया एंगल। ये वापस इस लेयर पर आते हैं, कंट्रोल से सिलेक्शन लेते हैं, न्यू लेयर लेते हैं, ग्रेडियंट पे जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास है ये वाला, इसका नाम क्या था, रेफ्लेक्टेड। तो इसको हम कर लेते हैं, ये है रेफ्लेक्टेड इस तरह से। मतलब जितनी बारीक लाइन होगी ये इस तरह से बनेगा, रेफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि आपका, इसको हाफ कर लो। अगर इसको हाफ कर लोगे, वन साइड ये वन साइड ये, इतना जो है यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड हो गया आपका ग्रेडियंट, कंट्रोल डी। लाइक अगेन इसकी सिलेक्शन ले लेते हैं, न्यू लेयर ले लेते हैं और ग्रेडियंट में अगेन जाते हैं, डायमंड पे आ जाते हैं और हमारे इस तरह से ये हमने डायमंड वाला ले लिया, कंट्रोल डी। तो बेसिकली जो काम सीखा है वही आपका असाइनमेंट है, ये आपका असाइनमेंट है। अब आपने इनको अलाइन करना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
टोटल 12 में, इसका मतलब है 6 इस तरफ आएंगे और 6 इस तरफ आएंगी। तो इनका साइज हम देख लेते हैं कि साइज के हिसाब से, क्योंकि हमारे असाइनमेंट में अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब बहुत बड़े लग रहे हैं, इनको थोड़ा सा हम छोटा करेंगे। सबको सिलेक्शन की, कंट्रोल टी किया, ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से हमने इनको थोड़ा सा छोटा किया। नाउ इंटर। अब हमने इनको पहले डी सेलेक्ट कर लिया क्योंकि सब सिलेक्ट है। एक को हमने इस तरह से लगाया, फिल है ये हमारा स्ट्रोक है, ये फिल स्ट्रोक है, ये हमारा हो गया ग्रेडियंट, और ये हमारा स्ट्रोक में ग्रेडियंट हो गया। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो है ये भी हो गया, ये वाला। ये बहुत बारीक है ना, इसको जूम करके ही करना पड़ेगा। इसको डिलीट भी कर दो तो। ऐसे चीज अगर मूव ना हो रही हो तो कंट्रोल टी कर लो सिंपल, और फिर उसे मूव कर लो। ठीक है। अब ये सब बहुत ज्यादा बड़े लग रहे हैं तो इन सबको ऐसे हमने सबको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। कंट्रोल टी करेंगे क्योंकि ये हमारे कैनवस से भी बाहर जा रहा है। शिफ्ट ऑल की मदद से थोड़ा सा साइज हमने छोटा किया। ठीक है। नाउ एंटर। अब मेरे पास ये हैं सारे। अब हम सीख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अभी यहाँ पर अलाइनमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन सीख रहे हैं। यहाँ पर देखो किसी की स्पेस कम है, किसी की स्पेस ज्यादा है। इसकी स्पेस जो है ना वो कम है। तो मैं क्या करूँगी, वैसे तो मैन्युअली यहाँ तक तो बिल्कुल सही हुआ है। ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये थोड़ा सा वैसा है, इसको पहले डी सेलेक्ट करो। ये वाली जो हमारी है ना, ये वाली जो लेयर है, ये थोड़ी सी अब इसकी अलाइनमेंट सही हो गई। ठीक है। अगर आपने मैन्युअली नहीं करनी है, आपने ऑटोमेटिकली करनी है, इसकी मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कर दी, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कर दी, और आप चाह रहे हो कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक्यूरेट आए, तो मैंने सबसे पहले इन सबको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमारी अलाइनमेंट होती है। अलाइनमेंट हमेशा जब दो चीजें सिलेक्ट होंगी तब ये एक्टिव होगा, अगर आपने एक ही चीज पे काम करोगे तो ये एक्टिव नहीं होगा। यहाँ पर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, हमें जो अभी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए वो इस तरह से चाहिए, तो हमारे लिए ये वाला बॉक्स काम करेगा। अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से चाहिए होती तो हमारा ये वाला बॉक्स काम करता। अभी मुझे इनके बीच की डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन करना है तो मैंने इस पे क्लिक करूंगी। सबकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो हमारे हिसाब से जो है वो हो गई है परफेक्ट। लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, ये हमारे पहले और आखिरी वाले को देख के काम करता है। जो हमारा लास्ट वाला होता है ना, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन सबसे कम होगी ना, ये उस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जो है ना सबको अलाइन कर देगा। कंट्रोल जेड करती हूँ। यहाँ पर जो सबसे कम डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जो भी सबसे कम डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि ये है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, इसके हिसाब से सबको अलाइन कर दिया। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन जो हूँ इनकी अपने हिसाब से कर लेती हूँ, जैसे मुझे सबसे कम मैं ये वाला रखूंगी, बाकियों को मैं थोड़ा सा, जो आपको सबसे कम डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना उसके हिसाब से ये अलाइन कर देगा। जैसे इसकी मैंने ज्यादा कर दी। मैं अभी कम ज्यादा ज्यादा कर रही हूँ ताकि, अब जैसे एक सबसे कम ये है। ठीक है। अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूशन में जाती हूँ और इस पे क्लिक करती हूँ तो उसके हिसाब से जो सबसे कम वाली डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से ये सबको अलाइन कर देगा। ये देखो, सबको उसके हिसाब से उसने अलाइन कर दिया, क्योंकि उनके बीच का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो बराबर हो गया। लेकिन अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर हमें ये भी चीज जो है वो दिखने को मिल रही है। अच्छा, ये एक्स्ट्रा आ गया आई थिंक। 1 2 3 4 5 6 7, ये पॉइंट कहाँ से आया हमारा, इसको करेंगे डिलीट। अब करते हैं इनको डिस्ट्रीब्यूशन वापस। ठीक है। इस पे क्लिक किया, अब देखो इन सबकी डिस्ट्रीब्यूशन बराबर आ गई। लेकिन कोई इस तरफ है, कोई इस तरफ है, इनमें कोई भी अलाइनमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं है, इनका एक लेवल प्रॉपर नहीं है। तो उसको लाने के लिए भी क्या करेंगे, इन सबको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ये सिलेक्शन के अकॉर्डिंग अगर काम करें, ये जो होता है अलाइन लेफ्ट एजेस, यानी लेफ्ट साइड से ये जो है ना सबको अलाइन कर देगा। और ये खैर अलाइनमेंट हम पढ़ेंगे इसको बहुत डिटेल में, अभी भी पढ़ सकते हैं, थोड़ी देर बाद भी पढ़ सकते हैं। इस पे मैं क्लिक करूंगी तो सब
एक लेवल पर लेफ्ट साइड पर अलाइन हो जाएंगे। अगर ये कुछ पॉइंट जो है वो इधर है, कुछ इधर है, इस तरह से है। अगर मैं सबको सिलेक्ट करती हूँ और मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये अपनी अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड पर सब एक जैसे लेवल पर आ जाएंगे। मैंने इस पर क्लिक किया, सब एक जैसे लेवल पर आ गए। तो ये होती है हमारी, ठीक है, अलाइनमेंट। नेक्स्ट चीज, अब इनको अलाइन करते हैं। अभी हम ऐसे ही लगा लेते हैं इनको भी। ये हमारे पास हो गए, इन सबको हमने सिलेक्ट किया। सबसे पहले इनका लेवल एक करेंगे। ठीक है, अब मुझे चाहिए इस तरफ, ठीक है, इस तरफ चाहिए राइट साइड। तो राइट साइड के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, ये देखो अलाइन राइट एजेस। राइट एजेस पे क्या, सब राइट साइड पर जो है वो अलाइन हो गए। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे बराबर हो, हमने इस पे क्लिक किया। अब इनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो बराबर हो गई। अब ये ऊपर है ये नीचे, वैसे तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं। हमने इनको सिलेक्ट किया और इस तरह से हम मैनुअली भी काम जो है वो कर सकते हैं। 3 4 5 6, 3 4 5 6। मुझे देखना है इनका साइज छोटा बड़ा है क्या। नहीं, साइज तो सही है। अच्छा खैर, ओके, ये हमारा हो गया है। और अब इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से। मैनुअली भी कर सकते हो, फिजिकली भी कर सकते हो, जैसे आपने करना है। इन सबको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इनका साइज मुझे बड़ा लग रहा है इनके हिसाब से ना। हाँ ना, सबका बड़ा है। बड़ा नहीं है, सबकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो चेंज है। खैर, हम इसको कंट्रोल T से छोटा कर लेते हैं, क्योंकि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन, इनका कम फासला है, इनका थोड़ा सा ज्यादा फासला है। शिफ्ट ऑल की मदद से थोड़ा सा लाइट सा मैंने इसको छोटा किया है, ताकि अलाइनमेंट पे रहे। देखो अब ये अलाइन हो गया है ना, देखो इस तरह से ये स्मार्ट गाइड हमें बता रही है कि ये हमारा अलाइन हो गया है। इनको करीब तरीन ले आते हैं एक दूसरे के। ठीक है, ऊपर आप लिखिएगा असाइनमेंट नंबर 1, ये आपका बन गया इस तरह से। थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हैं अपने असाइनमेंट को। हमने इस तरह से कंट्रोल D, फिक्स साइज को हटाते हैं, नॉर्मल करते हैं, और यहाँ से हमने जो है इस तरह से एक डॉक्यूमेंट के लिए, ये मैंने एक सिलेक्शन ले ली। न्यू लेयर ले लेते हैं, स्ट्रोक अप्लाई करेंगे इसके अंदर जस्ट हम। और यहाँ पे जाएंगे एडिट में, स्ट्रोक में, और हम ले लेंगे तकरीबन 10 पिक्सल्स का स्ट्रोक। ओके कर देंगे, हमारा स्ट्रोक फिल हो गया, कंट्रोल D। ठीक है, रेड सही लगता है तो रेड ले लो, ब्लैक लेना है ब्लैक ले लो, उसकी सिलेक्शन लेते हैं। ग्रेडियंट पे जाते हैं और ये ग्रेडियंट हमारा सिलेक्ट हुआ हुआ है, और इस तरह से हमने ग्रेडियंट भी ले सकते हैं, कंट्रोल D। ठीक है, इस तरह से ग्रेडियंट भी जो है वो ले सकते हो। यहाँ से मुझे यहाँ तक का डिलीट करना है सिलेक्शन, ये वाली लाइन मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने इतने पॉइंट को, या सॉरी, कंट्रोल D, सॉरी कंट्रोल Z, सिलेक्शन टूल पे जाएंगे, उस लेयर पर मौजूद है जो हमारी स्ट्रोक की लेयर है। ठीक है, सिलेक्शन पे गए और मैंने इतनी इतनी सिलेक्शन जो है उसको सिलेक्ट किया, ऊपर की सिलेक्शन। और नाउ कीबोर्ड से डिलीट कर देंगे, हमारी वो सिलेक्शन डिलीट हो गई, कंट्रोल D से डी सेलेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं असाइनमेंट नंबर 1। हम अपना टेक्स्ट टूल ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने टेक्स्ट टूल जो है वो अपना ले लिया। और यहाँ पर हम अपनी जो है, अभी पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं असाइनमेंट नंबर 1। असाइनमेंट नंबर 1। ठीक है, अगर आपने इसका फॉन्ट चेंज करना है तो आपने अपने टेक्स्ट की लेयर पर डबल क्लिक करना है, ये हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास फॉन्ट होते हैं, हम वो फॉन्ट में से कोई भी फॉन्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको जो भी फॉन्ट चाहिए। आप कुछ फॉन्ट को डाउनलोड भी कर सकते हो, जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है। फॉन्ट का साइज छोटा बड़ा करना है, हम यहाँ से फॉन्ट के साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। लाइक ठीक है, ये हमारा फॉन्ट का साइज हो गया। और ये हमारा हो गया असाइनमेंट नंबर 1। थोड़ा सा और फॉन्ट के साइज को छोटा करते हैं, आप टेक्स्ट पर भी डबल क्लिक करोगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। 30 की जगह हम 24 करते हैं।
और इसको इसको सेंटर में लेकर आना है। मैं चाह रही हूँ मेरे आर्ट बोर्ड के हिसाब से सेंटर में हो जाए। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, मैंने इसको सिलेक्ट किया और नीचे में गई और मैंने अपने बैकग्राउंड की लेयर को सिलेक्ट किया। जब दो पार्टिकुलर लेयर्स को सिलेक्ट करना पड़ता है तो हम कंट्रोल की मदद करते हैं। मेरी ये लेयर सिलेक्ट है टेक्स्ट की, और मेरी बैकग्राउंड की लेयर को सिलेक्ट करना है, तो मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस किया, मैंने बैकग्राउंड की लेयर को सिलेक्ट किया, दो लेयर मेरी सिलेक्ट हो गई। ये मेरा एक्टिव हो गया। मैं चाह रही हूँ मेरा ये जिस भी लेवल पर है उसके सेंटर में आ जाए, यानी कि ये जहां पर भी हो सेंटर में आ जाए। मैंने इस वाले पार्ट पे सिलेक्ट करना है हॉरिजॉन्टल सेंटर अलाइन। इस पे क्लिक करूंगी, मेरे कैनवस का जो सेंटर होगा हॉरिजॉन्टली इसके अकॉर्डिंग वो वहां पर आकर ये सेंटर में आ गया। ठीक है। अब मुझे कलर पैलेट चाहिए। जो कलर पैलेट मैंने इसमें यूज किया है हम वो कलर पैलेट भी बना लेते हैं। और देखो ये थोड़ा ऊपर लग रहा है नीचे लग रहा है, चलो देखते हैं। कलर पैलेट बना लेते हैं। यहाँ पर हमने एक अपना कलर ये ले लेते हैं। इसका कलर हमने आई ड्रॉपर टूल लिया। अपने हिसाब से आपने बनाना है, ये मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ। ऑल्ट बैक स्पेस, कलरफिल हो गया। ठीक है, एक हमारा कलर हमने ये यूज किया। दूसरा ऑल्ट से कॉपी ले ली। ठीक है। और इसकी बाद हमने सिलेक्शन ले ली। दूसरा कलर हमने कौन सा यूज किया है, ये वाला। तो हमने कंट्रोल बैक स्पेस से कलर फिल कर लिया, कंट्रोल टी। तीसरा हमने ग्रेडियंट यूज किया है, तो हमने इसकी ऑल से अगेन कॉपी ली। ठीक है। इसकी सिलेक्शन ली हमने। और अब हम ग्रेडियंट में जाएंगे, ग्रेडियंट में चले गए और यहाँ पर हमने अपना ग्रेडियंट जो है वो यहाँ से लीनियर ग्रेडियंट, देखो इस तरह से भी कर सकते हो। डायमंड ग्रेडियंट लिया, एक वहां पर अप्लाई कर दिया, एक यहाँ पे अप्लाई कर दिया। न्यू लेयर पे करोगे तो हो जाएगा, जैसे इस न्यू लेयर पे कर लिया, एक न्यू लेयर ली और यहाँ पे अप्लाई कर दिया। न्यू लेयर हमने ले ली, हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अच्छा, न्यू लेयर लेने पर हमारे पास जो है ये हमारा जा रहा है बार बार, खैर वो हम बाद में देख लेंगे। इन सबको डिलीट ही करते हैं, इसको भी। अच्छा, ये ग्रेडियंट हमें फिल करना है, हमने लीनियर ग्रेडियंट ले लेना है बल्कि। ये हमने इस तरह से किया, लीनियर ग्रेडियंट हमारा फिल हो गया, कंट्रोल डी। किया कुछ भी नहीं है, क्लास के अकॉर्डिंग ही हम काम कर रहे हैं गाइस। इन तीनों को अलाइन करते हैं, तो इन तीनों को हमने इस तरह से सिलेक्ट किया। ठीक है, तीनों लेयर्स को, 1 2 3। और ये क्या चीज़ है, अच्छा ये भी हमारी सिलेक्ट हो गई, इसको डीसिलेक्ट करेंगे कंट्रोल से। तीनों को सिलेक्ट किया, इन तीनों को अलाइन करना है। मैं चाह रही हूँ तीनों को ऊपर का लेवल एक जैसा आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला होता है वर्टिकल अलाइन। ठीक है। मैंने इस पे क्लिक किया, टॉप एजिस पर हमारा ये आ गया। अब मैं ये चाहती हूँ कि ये तीनों जो है मेरे कैनवस के सेंटर में आ जाए। देखो इसका डिस्टेंस ज्यादा है, इसका डिस्टेंस कम है। तो सबसे पहले तो हमें इसको ग्रुप करना पड़ेगा। मैंने कंट्रोल जी से ग्रुप किया। अब ग्रुप के साथ मुझे अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल से मैंने बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया। अब मैं सेंटर पे क्लिक करूंगी तो वो मेरे कैनवस के अकॉर्डिंग जो सेंटर पॉइंट है इस पर और इस पर, उसके अकॉर्डिंग ये सेंटर में खुद ब खुद है। इससे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सेंटर अलाइन होता है, दूसरा वाला जो होता है वो वर्टिकल सेंटर अलाइन होता है। खैर इस चीज को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो ये आप लोग को अंदाजा होगा। अपना असाइनमेंट करना है, कलर पैलेट आप जैसे भी दो, ये आपका फिल स्ट्रोक है। आप चाहो तो उनके नीचे लिख सकते हो, फिल है, स्ट्रोक है, फिल स्ट्रोक है, ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट स्ट्रोक है। अपना नाम लिख सकते हो, दूसरी जिस तरह से चाहो उस तरह से असाइनमेंट जो है वो सबमिशन दे सकते हो। सेव करेंगे, फाइल में गए, एक्सपोर्ट में गए, एक्सपोर्ट एज में गए। और यहाँ पर आपने जो है फॉर्मेट जेपैग रखना है। नाउ एक्सपोर्ट करते हैं इसको, जहाँ पर भी लोकेशन रखनी है वहाँ पर जो नाम रखना है वो नाम रख लो। और इसको इस तरह से सेव कर दो, डी। अगर आपने आज काम किया और आपने इसमें दोबारा काम करना है, आप चाह रहे हो आपका काम जो है अधूरा है, आप दोबारा इसी फाइल को खोलो और काम करो, तो आपने फाइल में जाना है, सेव एज में जाना है, यानी इसकी सोर्स फाइल बनानी है। डबल डी जो भी नाम रखना है वो नाम रखा, लोकेशन जहाँ सेट करनी है वो की, एंड देन सेव कर लिया। अब इस सेव से क्या होता है, इसको कहते हैं सोर्स फाइल। इन केस कोई इमरजेंसी हो जाए, आपने सिस्टम को क्लोज कर दिया या सिस्टम खुद ही क्लोज हो गया, जैसे कि इस फाइल को मैं बंद कर देती हूँ। ठीक है। अब ये मेरी फाइल्स वगैरह सब बंद हो चुकी हैं।
अब मुझे वापस उसी फाइल पे काम करना है जो फाइल मैंने अभी सेव की है, तो मैं इस फाइल में आऊंगी जो मेरे जहाँ पे मैंने सेव किया, देखो वहां पे मुझे नजर आएगी। मैंने उस पर डबल क्लिक करना है, मेरी फाइल वहीं से स्टार्ट होगी जहां से मैंने उसको सेव किया था। देखो फाइल वहीं से स्टार्ट हुई जहां से हमने इसको सेव किया था। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है क्लास को लेकर तो आप लोग पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन गाइज? एनी क्वेश्चन गाइज? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, क्योंकि सेशन एंड हो गया है। अलाइनमेंट का मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट क्लास जो हो उसको मैं अलाइनमेंट को प्रॉपर वे में आप लोगों को समझाऊं। अभी तो आप मैनुअली भी कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है काइंडली चैट बॉक्स पे लिखते हैं, देन मैं सेशन एंड करती हूँ। चलें ठीक है, आयशा एंड सर तारिक, नाउ सेशन हैज बीन क्लोज्ड। होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अच्छा, एक रिक्वेस्ट करनी थी गाइस के काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत सारी क्वेरीज हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं पजल हो रहे हैं, और खैर मैं इससे रिलेटेड वॉइस नोट कर दूंगी। आप लोग को उस वॉइस नोट का मुझे ज़रूर रिस्पॉन्स दीजिएगा, तो ये मेरे लिए हेल्प हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसकी रिकॉर्डिंग मैं थोड़ी देर में शेयर करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।